हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आपकी तैयारी चल रही होगी। आई होप यू आर डूइंग, यू हैव स्टार्टेड नाउ। अक्टूबर है तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी अब। यू डोंट हैव टू एनीथिंग डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग। ओके, तो चलिए मैं आपको आज नॉमेनक्लेचर पढ़ाती हूँ और आज मैंने डिसाइड किया है कि इसे वन शॉट में ही खत्म कर दूंगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नॉमेनक्लेचर में देखिए, पढ़ाने से पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर देती हूँ कि बैकग्राउंड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और ये आपके सिलेबस में भी है। इट्स नॉट नथिंग आउट ऑफ द सिलेबस। और फिर एक दो रूल्स हैं जिसे अगर मैं बता दूंगी तो फिर नॉमेनक्लेचर आपका बहुत जल्दी इफ यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहे तो प्लीज वॉच द फुल वीडियो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। बट स्टिल आई हैव गिवन टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूज द टाइम स्टैम्प फॉर पर्टिकुलर डाउट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी बिगिन विद बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में बहुत सिंपल सी चीजें हैं नॉमेनक्लेचर में, इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले कि कार्बन नंबर की जो हम काउंटिंग करते हैं, किसी भी कंपाउंड में कितना कार्बन है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एक मेन नेम देते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक कार्बन है तो हम देंगे मिथ, दो है तो देंगे इथ, थ्री के लिए होता है प्रॉप, फोर के लिए होता है ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। और आपको जरूरत नहीं है इसे ज्यादा जानने की, 11 के लिए अनडेक एंड ऑल दोस। ठीक है, तो आपको बस जानना है ये सारी चीजें। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर ले एंड जस्ट लर्न इट बाय हार्ट, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन नंबर के काउंटिंग पे। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाती हूँ 1 2 3, तो कितना कार्बन है 1 2 3। मेन नेम क्या होगा, प्रॉप, प्रॉप जैसा कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, बस इसे ही यूज करना है। ठीक है, पॉज कर ले वीडियो एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को पहचानना। ठीक है, एल्केन, अब जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ मैंने लिख दिया प्रॉप, यहां लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ बॉन्ड्स देखना है। ठीक है, अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो आप इसके साथ क्या सफिक्स लगाएंगे, एन, ये हो गया सफिक्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अगर यही मैं डबल बॉन्ड लगा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, और अगर मैं लगा देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड तो ये हो जाएगा आइन। तो 3 सफिक्स है आपके पास, एन, इन एंड आइन। ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अगर किसी भी कंपाउंड में पूरा सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। और कैसे लगेगा वो तो मैं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, और क्या जानना चाहिए आपको। हाँ, कभी कभी ना कंपाउंड्स के पंख लगे होते हैं। ठीक है, पंख मतलब कि जो मेन चेन आपका होगा, मेन चेन कैसे सिलेक्शन करना वो मैं रूल्स में भी बताऊंगी। तो मेन चेन के अलावा भी उसके पंख होंगे उस कंपाउंड के। तो पंख में क्या क्या होगा, जैसे अगर कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, तो ये तो हो गया उसका मेन चेन। मेन चेन सिलेक्शन कैसे करना भी मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे कुछ लगा होगा, सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी लगा होगा, तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये जो एक्स वाई है ये आपका है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, क्लोरीन भी लगा हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन भी लगा हो सकता है, आयोडीन भी लगा हो सकता है, फ्लोरीन भी लगा हो सकता है, या CH3 या C2H5, ठीक है, लगा हो सकता है। तो ये यूज होता है एज अ प्रीफिक्स के। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब कि जो मेन हो गया नेम, प्रॉप, है ना, और सफिक्स जो बाद में आएगा वो हो गया एन, इन, कुछ भी। ठीक है, इसके पहले अगर उसका पंख लगा है, ठीक है, ये जो पंख लगा हुआ है ना, ये अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे आएगा ये सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स में। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है,
फिर कहेंगे फ्लोरो, जितना भी नेगेटिव है सब नेगेटिव आयंस है ना, तो सब में ओ लग जाएगा। और ये है मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन है ना, एक कार्बन, तो मिथ एक के लिए अभी जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए वीडियो देखिए, एक कार्बन के लिए क्या था, मिथ था, तो मिथाइल, ठीक है, और 2 कार्बन है तो ये इथाइल। अब देखो मेरी आदत क्या है ना, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि ये मैम मिथाइल कहाँ से बन गया, ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मीथेन है ना CH4, ठीक है, इसे मैं अगर ऐसे लिख देती हूँ, ये क्या है, मीथेन, एक कार्बन, ठीक है, इसमें से अगर एक H निकल जाता है और कुछ और लग जाता है, मान लो कोई लॉन्ग चेन या कुछ भी लगा हुआ है, तो ये CH3 हो गया। तो इसीलिए एक कार्बन जब एक हाइड्रोजन, नॉट कार्बन, हाइड्रोजन अगर निकल जा रहा है मीथेन से, एल्केन से, तो वो मिथाइल बन गया, ठीक है। उसी तरह इथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो वो इथाइल बन गया। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो प्रोपाइल बन गया, और वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है यहाँ लगा हो, ठीक है, क्लियर है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर है आपकी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा रूल्स, फिर एग्जाम्पल्स, डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल्स लूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एग्जाम्पल्स लूंगी, और फटाफट नॉमेनक्लेचर बनने लगेगा आपका। तो रूल में है सबसे पहले सिलेक्ट द मेन कार्बन चेन, ठीक है, एंड सेकेंड रूल इज ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सिलेक्ट द मेन कार्बन चेन मतलब कार्बन चेन सिलेक्ट करना, और कौन सा चेन सिलेक्ट करना है, सबसे लंबा वाला जो कार्बन चेन होगा, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ ताकि ये पॉइंट रूल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कोई एक कंपाउंड इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आया कि मेन चेन कौन सा है और उस चेन में पंख कौन सा लगा हुआ है, पंख मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्ट द मेन कार्बन चेन एंड लॉन्गेस्ट, तो यहाँ देखकर समझ आ रहा है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला है ना। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन, और यहाँ कितना है 2। तो ये 7 कार्बन जो है ये हमारा हो गया मेन चेन, और ये दोनों जो हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ठीक है। अब इसी कार्बन में अगर हम हाइड्रोजन की फिलिंग करें तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की फिलिंग करके मैं बताती हूँ कि कैसे होगा। तो हाइड्रोजन की फिलिंग भी इट्स अ पार्ट ऑफ अ रूल, ठीक है, आई कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अ रूल। रूल क्या है कि एक कार्बन के इर्द गिर्द हमेशा 4 बॉन्ड्स होते हैं, ये मैंने बार बार बताया, कार्बन की वैलेंसी को फिल करना है। यहाँ पे हमारा था इधर, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं मेन चेन, कभी कभी ऐसा होता है कि इधर आपको मेन चेन मिलेगा, किसी कंपाउंड में ऐसा होगा कि आपको ऐसे मेन चेन मिलेगा, इधर कम, एक बार काउंट करके चेक कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये मेन चेन हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 कार्बन एटम्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 6, तो हमारा 7 कार्बन एटम्स, सबसे लंबा चेन हमें यही मिल रहा है। जरूरी नहीं कि मेन चेन सीधा ही होगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वैसा आता है क्वेश्चन, ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोजन की फिलिंग कर देते हैं, एक कार्बन 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई तो 3 हाइड्रोजन 1 2, तो 2 मोर हो गया 4, 1 2 2 मोर हाइड्रोजन 1 2 2 मोर हाइड्रोजन 1 2 2 हाइड्रोजन 1 2 2 1 हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो ये हो गया, इधर फिल हो गया, इधर 1 2, इधर H2, इधर एक ही बॉन्ड है ना तो H3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन चेन। अब देखिए काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन हो गया इधर, तो क्या हो जाएगा हेप्ट, ठीक है, हेप्ट, और सारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो हेप्ट हो गया तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, अभी लेकिन नहीं लिखते हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इसका पंख लगा है, तो ये पंख कितना है मिथ इथ, कितना है ये C2H 3 + 2 5,
मतलब C2H6। एल्केन, मैंने क्या बोला कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम जो होता है, बस ऐसे ही देख लो ना, C2 और H5। कभी कभी ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा होगा, C2H5 ऐसे भी लिखा होगा, तो बात बराबर है। या अगर ये ऐसे भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये है इथाइल ही, इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये है इथाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें लगाना है, चलिए मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, हेप्ट, और ये क्या है, इथाइल। लेकिन अब यहाँ पे हमारा आता है रूल नंबर 2, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में क्या है, assign lowest number to the substituent और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड आएगा, अभी तो आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड आए या कोई सब्स्टिट्यूएंट आए, ठीक है, तो उसको लोएस्ट नंबर, जैसे अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं तो आप क्या पूछते हैं, कौन से क्लास में हो, है ना, सेक्शन भी पूछते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ इथाइल का मुझे बताना है कि ये कहाँ है भाई, किस कार्बन पे है। इस कंपाउंड में तो 7 कार्बन है, अब किस कार्बन पे लगा है ये पंख कहाँ लगा है, उसके पीठ पे लगा है कि उसके पैर पे लगा है ना, कहाँ लगा है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो पंख लगा है, मतलब ये जो इसका इथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करने का ये रूल है कि जो सबसे छोटा नंबर इसे देना है, ठीक है। तो हम काउंटिंग करेंगे कार्बन की, हमेशा एंड से काउंटिंग करते हैं। तो लेट्स काउंट, अगर इस एंड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। चलो कोइंसिडेंटली यहाँ दोनों तरफ से 4 पे ही आ रहा है ना, अगर इधर लगा होता तो हम 3 देते नंबरिंग, ठीक है, लोएस्ट नंबर देना। यहाँ पे सेम आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ लगा होता तो हम क्या नंबरिंग करते, 3 करते, ना कि 5, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हम बनाएंगे अभी। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इथाइल और सारा सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 4 इथाइल हेप्टेन। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा प्रीफिक्स, पहले लगाएंगे इसको कंपाउंड से पहले, और ये हो गया तुम्हारा मेन कार्बन चेन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग, और ये हो गया एन इन जो भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सफिक्स। तो अभी पहले ये क्वेश्चंस हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट वाला, ठीक है, और सेकंड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला। फिर मैं आगे फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा बताऊंगी, और फिर उसका रूल्स भी देख के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप्स भी लगा होगा तो कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। अभी फिलहाल अभी पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ कंपाउंड्स और इसका करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हाइड्रोजन मैं आपके सामने ही फिल कर रही हूँ ताकि आप मिस्टेक मत कीजिएगा हाइड्रोजन फिल करने में। और कौन सा रूल फॉलो कीजिएगा, कार्बन के कितने हैं, 4 हाथ, चारों फुलफिल्ड होने चाहिए, चारों हाथ में होने चाहिए उसके लड्डू। ओके, तो कार्बन का 1, इधर 3 हाइड्रोजन लगा दिया हमने, यहाँ 1 2 3 3 हाथों में है इसके कुछ ना कुछ, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन, 1 2 2, और यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स और एक यहाँ 4, यहाँ C2H5 है, ठीक है। इसे भी फिलिंग कर लेते हैं, 3 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा फिलिंग में कैसे कर रही हूँ। यहाँ कार्बन के पास कितने, 1 2 3 बॉन्ड्स है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 2 3 तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ CH3, और इसे क्या बोलते हैं, क्या ले ले, प्रोपाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो C3H7 हो जाएगा प्रोपाइल का। प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया 7, तो ये हो गया प्रोपाइल, ठीक है। और कभी कभी ये ऐसे भी बना हो सकता है, CH2 CH2 CH3, तो देख लो ये क्या है, C3H7 ही है ना। तो ऐसे अगर लगा होगा यहाँ पे नीचे में ये वाला चीज इसके जगह पे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये प्रोपाइल ही है, ठीक है। अब यहाँ फिलिंग कर देते हैं,
2, यहाँ 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, चलो सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ नंबरिंग करेंगे तो हम रूल फॉलो करेंगे कि जब भी हम किसी सब्स्टिट्यूएंट में नंबर लगाएंगे तो कौन सा नंबर लगाएंगे, लोवेस्ट नंबर नहीं, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इट्स वेरी एविडेंट हियर, इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या है, ये वाला चेन लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पंख, इस लॉन्गेस्ट चेन का पंख हो गया ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये इसका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंड थिंग इज नंबरिंग, ठीक है, कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से इसे लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, ये नंबरिंग है ना, ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा ये, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया हमारा पेंटेन। और ये तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स, ग्रामर में पढ़े हो ना, प्रीफिक्स सफिक्स है ना, तो प्रीफिक्स ये इसके पहले लगेगा और इसका एड्रेस भी बताना है भाई, कौन से सेक्शन में है, कौन से कार्बन पे है। तो ये सेकेंड कार्बन पे है, तो हो जाएगा 2 इथाइल पेंटेन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ठीक है। इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन तो नजर आ रहा है कि नहीं नजर, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन और ये है इसका पंख, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा हेप्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो हमें डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर देना है या सब्स्टिट्यूएंट को। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड की नंबरिंग, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। मतलब नंबरिंग देंगे तो चेक करेंगे कि लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड पे आना चाहिए, ठीक है ना, लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए, उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ना डबल बॉन्ड का भी एड्रेस बताना होगा कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है भाई, पहले में है या सेकंड में या थर्ड में है, इस कंपाउंड में कहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्वियसली इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग लोएस्ट नहीं मिलने वाली है। तो सेकेंड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड खुश हो गया कि मुझे सबसे लोएस्ट नंबरिंग मिल गई है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी यहाँ पे उसकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसे आप कहीं पे नोट डाउन कर ले कि वाइल नंबरिंग, जब हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा प्रेफरेंस देना है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। अभी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही, फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तो हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया, तो हेप्ट हो गया, और किस कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, यहां से सेकेंड पे है, तो हेप्ट सॉरी मेरा पेन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आपको बाय अनदर वन, इंक डालने के बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, सो आई बाय अनदर वन टुमारो, ठीक है। तो हेप्ट 2 इन, ठीक है, तो ये हो गया हेप्ट 2 इन, बात हो गई क्लियर हमारी, इसकी कहानी खत्म। अब ये भी तो बोलेगा मुझे क्या मिलेगा, तो इसे क्या मिलेगा, थर्ड नंबर, तो 3 प्रोपाइल, क्योंकि ये तो है हमारा प्रीफिक्स, तो क्या हो गया ये कंपाउंड, 3 प्रोपाइल हेप्ट 2 इन, क्योंकि एल्केन का जो एन का जो ए था वो हो गया गायब। क्यों गायब, क्योंकि यहाँ पता है कि सब सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड मुझे बताना है कि कहाँ है, इट इज अंडरस्टूड कि बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, 2 पे इन लगा है, ठीक है। तो ये ए गायब हो जाएगा और लग जाएगा इन, क्लियर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। Where's my duster? I got my duster. Next, अब जो नेक्स्ट है हमारा, यस,
तो अभी अभी मैंने रूल लिखा था कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से कर रहे हैं तो क्लोरीन को लोअर नंबर मिल रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है ना, पहले ही कार्बन पे है ये। ठीक है, तो हमारी कौन सी सही है? गेस कर लो। ऑब्वियसली ये वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने लिखा था, थोड़ा रिवाइंड करके देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है वाइल नंबरिंग। सो लेट्स नेम इट। तो ये रॉन्ग नंबरिंग को मैं कर देती हूँ इरेज। ठीक है, चलो। तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5 6, वी हैव काउंटेड। हेक्स कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, 1 इन। और क्लोरीन कितने नंबर पे है? 4 पे, तो 4 क्लोरो हेक्स 1 इन। अब केमिस्ट्री में 1 बहुत जगह हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। अगर 1 आप नहीं भी लिखेंगे डायरेक्टली, अगर आप हेक्सीन लिख देंगे तो भी इट इज अंडरस्टूड कि 1 पे है। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ 1 पे अगर होगा तो हम नंबर नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, और नंबर लिख देंगे तो भी सही है, दोनों से, सिर्फ 1 के केस में लेकिन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये है मेरा 4 क्लोरोहेक्सीन। तो ये क्लियर है? ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से समझ आ गया आप लोगों को ना, कि जब भी ये दोनों रहेगा तो प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दो कंपाउंड्स ले लेते हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा इस टाइप का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है, ताकि आपके बारे में पता चले कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है कि किसमें क्या नंबरिंग करनी है, कितना आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, तो हाइड्रोजन में लगाती हूँ हमेशा आपके सामने। बहुत सारे बच्चों को 10th 11th पहुंच जाते हैं, हाइड्रोजन लगाने नहीं आता। तो 3 + 1 4, 3 + 1 सॉरी, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 बॉन्ड्स इधर, 1 बॉन्ड इधर। ओके, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड्स, यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 3 4 एंड हियर 3। ठीक है, तो ये वाला इस कंपाउंड में सबसे हमारा मेन चेन क्या है? ये वाला मेन चेन है। अब यहाँ आ गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। तो अब हम क्या करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 पेंट लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन है, कितने कार्बन है? 5। फिर हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? मैंने क्या बताया कि हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग के वक्त प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसे ही लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो हमारी काउंटिंग किधर से सही होगी? आपने गेस कर लिया है, और सही गेस करें कि इधर से, है ना। इधर से दे रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर हो रहा है, और अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है। यहाँ से बेचारा उदास हो जाएगा। उदास मत कीजिएगा बॉन्ड्स को, क्योंकि रूल के हिसाब से ही सब कुछ करने से सही होता है, लाइफ में भी और केमिस्ट्री में भी। ज्यादा रूल से ज्यादा इधर उधर होते हैं ना, लोग ज्यादा रूल्स तोड़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना होता है। कहीं कहीं पे चलता है कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, बट नॉट एवरीवेयर, एंड स्पेशली नॉट इन केमिस्ट्री। डोंट ब्रेक द रूल। ओके, हाँ, कहीं कहीं साइंस में भी एक्सेप्शन होता है, तो मैं बताऊंगी, लेकिन अब इसमें नहीं है वैसा कोई एक्सेप्शन। ठीक है, चलो। तो ये हो गया पेंट 1 2 3 4 5। पेंट 1 नंबर पे आ रहा है हमारा, तो मैंने क्या बोला कि 1 अगर लिख भी दिया तो सही, नहीं भी लिखा तो सही। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमारा है 3 पे क्लोरो, 4 पे ब्रोमो। ठीक है, तो नंबर तो यही, नंबरिंग तो यही रहेगा, लेकिन अब ब्रोमीन को पहले लिखे या क्लोरीन पे? तो यहाँ पे ऐसे केस में बताइए क्या करते हैं? कहीं पे पढ़ा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या तो आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ब्रोमीन ए बी सी डी आता है ना, ए बी सी डी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बी, बी पहले आता है, तो हम लिखेंगे, अरे बाबा पेन का कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं है। 4, चलिए मैं फिर से लिख देती हूँ पूरा नाम, पूरा नाम फिर से लिख देती हूँ। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन।
ठीक है, सॉरी पेंटाइन, पेंटाइन सॉरी पेंटाइन। तो ये है हमारा सही नॉमेनक्लेचर इसका। क्लियर है ना। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है इसलिए मैंने बी को दे दिया। अब इसके लिए हम लोग नंबरिंग तो नहीं चेंज कर सकते, इसको ये खुश हो गया इसी हिसाब इसी के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग कर दी। अब ऐसे ही रहेगा, नंबरिंग चेंज नहीं करना है। ठीक है, इधर से ही नंबरिंग होगी। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरोपेंटाइन। ठीक है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर होता ना तो हम पेंट 2 आइन लिखते। ठीक है, लेकिन 1 है तो चलेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। चलिए अब इसमें फिलिंग करते हैं कार्बन हाइड्रोजन सॉरी। तो 1 2 यहाँ लगेगा 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 यहाँ बस लग जाएगा 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस इज हैप्पी इनफ, और ये 3। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इट्स क्वाइट क्लियर है ना, क्लियर, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अगर इसको लेंगे तो ये तो ऑलरेडी बस सिर्फ 3 कार्बन है ना। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखना है कि यहाँ पे इसके पीठ में भी पंख लगे और पैर में भी पंख लगा है ना, दो दो पंख लगा हुआ है। पंख मतलब सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा है और डबल बॉन्ड भी लगा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो नंबरिंग का क्या रूल था कि पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो हम यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। चलिए मैं इस क्वेश्चन में ना डबल बॉन्ड को यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, सब हम लोग 1 वाला ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 मेन कार्बन चेन की नंबरिंग हो गई। 5 कार्बन एटम्स है इस कंपाउंड में, और 4 पे है हमारा 2, क्या है ये बताओ, क्या है, मिथ, एक कार्बन है ना, मिथाइल। मीथेन में क्या होता है, CH4 होता है, एक हाइड्रोजन कम है, तो ऑब्वियसली मिथाइल इथाइल ही लगा होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ लगा बनाया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है और वो भी एक ही कार्बन पे। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है 2 नंबर, और इधर से करेंगे तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इधर से अगर नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है 3, और इधर से करें तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2। तो हमारी कौन सी नंबरिंग सही हो गई, ये वाली। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज है उसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, मेन कार्बन एटम, कितना कार्बन एटम है वो लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा पेंट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, 2 इन। ठीक है, और अब देखिए कि 4 नंबर पे 2 क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना। तो ये दोनों मिथाइल का हमें एड्रेस पूरा अच्छे से देना है भाई, इसमें एड्रेस में गलती नहीं होनी चाहिए। तो 4 पे 2 है तो हम क्या लिखेंगे 4 4 डाई मिथाइल। ठीक है, 4 4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन, मतलब 2 मिथाइल है और दोनों मिथाइल 4 पे लगा है। किसी और कार्बन पे होता तो हम लिख देते 3 4 डाई मिथाइल। अगर एक इस पे लगा होता और एक इस पे होता तो हम क्या लिखते 3 4 डाई मिथाइल। कितना मिथाइल, अगर हम 4 4 मिथाइल लिखेंगे तो क्लियर नहीं है कि कितना मिथाइल है। ठीक है, समझ नहीं आएगा। तो 4 4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका सही नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो डाई वर्ड हमेशा यूज करना है, डाई मिथाइल, डाई इथाइल। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। आगे देखते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो अल्काइल और हैलाइड का जितना भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और हमने प्रायोरिटी भी देख ली, और प्रायोरिटी में मैंने लिखा था फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इसे ही सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, अल्काइल और हैलाइड को। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अब हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको पढ़ना है 10th में, तो आज अब हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है पहले मैं उसका आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ठीक है, पहले देख लो कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर उसके बाद प्रायोरिटी बताऊंगी, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में है COOH,
या तो ये COOH ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, या है CH डबल बॉन्ड O, या फिर ये CHO ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, या तो ये CO ऐसे भी लिखा हो सकता है, फिर या तो C इधर कुछ भी रहेगा उसके साथ OH, ठीक है, तो ये OH, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारा मेन है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कीटोन, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, ये है एल्डिहाइड, दिस वन इज कीटोन एंड दिस इज अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा मेन है, और हम लोगों को ना, आप लोगों को ये भी पढ़ना है ईस्टर और ईथर। तो ईस्टर और ईथर ये कराने के बाद इसके साथ जब हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, तो लास्ट में फिर मैं ईथर और ईस्टर बता दूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो मेन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है इसे ही पढ़ना, तो इसे पहचानना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी। तो कैसे पहचानेंगे, ये हमेशा एंड में लगा होगा, ठीक है, COOH। अब इधर कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, ऑब्वियसली एक कार्बन होगा या कुछ भी होगा इधर, ठीक है। उसी तरह से ये भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना, अकेला हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O, तो ये ग्रुप ये हमेशा कॉर्नर में रहता है, ये भी हमेशा कॉर्नर में रहेगा, मिलेगा आपको, ठीक है, ये दोनों ग्रुप कॉर्नर में ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अगर रहेगा तो आपका अगर COH हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, CHO है तो एल्डिहाइड। अब ये बीच में भी रह सकता है, कॉर्नर में रहेगा या तो फिर बीच में भी, CO सिर्फ C डबल बॉन्ड O। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसे पहचानना कैसे है। जैसे अगर CHO है तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O है ना, दो कार्बन, कार्बन के इधर दो तरफ क्या रहेगा, कार्बन, ठीक है, और एक साइड डबल बॉन्ड O होगा, तो ये है, ठीक है, ये है कीटोन ग्रुप, सिर्फ CO, CHO, ये पूरा CHO इज एल्डिहाइड और CO क्या है, कीटोन है, और C के साथ OH, सिर्फ OH है, अगर OH तो क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो अब ज्यादातर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ सफिक्स। सफिक्स मतलब जो हमारा रूट वर्ड होगा, जैसे प्रॉप, ठीक है, और इधर क्या होता है एज अ प्रीफिक्स, क्या यूज करते हैं हम, प्रॉप क्या हो गया हमारा, रूट वर्ड या मेन वर्ड हम बोल सकते हैं, रूट वर्ड या मेन कार्बन चेन का हो गया प्रॉप, अगर 3 कार्बन है तो। प्रीफिक्स में हमारा क्या होता है, एल्काइल या हैलाइड, क्लोराइड, ये प्रीफिक्स में हम नाम देते हैं इसका, ये हमेशा प्रीफिक्स इसके पहले आएगा, और सफिक्स हो गया मतलब इसके बाद, ठीक है। तो सफिक्स में अगर COH लगा है तो ये सफिक्स में आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सब सफिक्स में आएगा, ओके। लेकिन अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों यूज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ये जान लीजिए, ओइक एसिड, ठीक है। तो क्या सफिक्स यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ओइक एसिड, ठीक है। अगर प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ऑलराइट। विल सी द एग्जांपल। इसके लिए क्या सफिक्स यूज होता है, आल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, आल। कीटोन के लिए ओन, कीटोन के लिए क्या सफिक्स यूज होगा, ओन, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉन, ठीक है। विल सी द एग्जांपल्स। अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल के लिए OL, अल्कोहल, इसका OL, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है, पेंटेन टू ऑल, ये सारी चीजें अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार जस्ट गो थ्रू इट कि COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO इज एल्डिहाइड, CO कीटोन, और OH अगर लगा है तो अल्कोहल है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे सामने है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नॉमेनक्लेचर और क्लियर हो जाएगा। अभी भी मैंने एक चीज नहीं बताया है, ठीक है, प्रायोरिटी टेबल अभी मैंने नहीं बताया, इसलिए भी नहीं बताया कि पहले सिंपल सिर्फ अकेले अगर ये लोग हैं तो हमें
डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। हर फंक्शनल ग्रुप की अलग प्रायोरिटी होती है। जैसे अगर मान लीजिए COH और OH एक ही कंपाउंड में दोनों हैं, तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रायोरिटी टेबल की जरूरत है, लेकिन ये पहले सिंपल वाला समझ लीजिए, ठीक है। सिंपल समझने के बाद फिर प्रायोरिटी टेबल बताकर फिर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। तो आई एम गोइंग वेरी स्टेप वाइज, बहुत सिंपल से मैं कॉम्प्लिकेटेड में जा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए इसको, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विल फिल द कार्बन CH3, इस कार्बन का 3 + 1 4, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स है 1 2 3, विल फिल 1 हाइड्रोजन CH2 H2 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो रिमेंबर द प्रीवियस प्रायोरिटी टेबल। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर इन या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद होता था सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है हमारे पास, दो चीजें यहाँ पे, दो पंख लगे हैं ना इसके, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। तो ऑब्वियसली इसमें तो हम लोगों को पता है कि फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो नंबरिंग हमेशा हम वहीं से शुरू करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा, कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो लेट्स डू द नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो हमारा रूट वर्ड क्या होगा, मेन वर्ड, कितने कार्बन है, पेंट, पेंट। प्रीफिक्स, ये क्या है, प्रीफिक्स है ना, बार बार मैं बता रही हूँ कि अल्काइल हमेशा प्रीफिक्स में इसका नाम लगता है। तो ये कितने नंबर पे है, तो 4 मिथाइल। और देखिए एग्जाम में ना आप ऐसे बीच बीच से मत लिखिएगा, ठीक है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या नाम होगा इसका। ये 4 पे है मिथाइल, ठीक है। और यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड ऑल्सो, बीच का लिखो या रफ कॉलम में पहले लिख लो, ठीक है। रफ कॉलम में भी एक रफ कॉलम में एक अपना नाम डिसाइड कर लो कि हाँ यही नाम है, फिर उसे प्रॉपरली यहाँ लिख सकते हो। यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड, इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू फाइंड इजी, ठीक है। 4 मिथाइल, अब ये क्या है, मिथ एक प्रोब्यूट पेंट, पेंटेन, सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और अल्कोहल किस पे लगा है, OH, OH किस पे लगा है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ऑल। तो क्या ये नाम सही है, नहीं, एक मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। ये ई जो है ना पेंटेन का, ई यहाँ हट जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट ई, रिमेंबर दैट, पेंटेन का ई यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हम इसकी नेमिंग यहाँ कर रहे हैं। तो पेंटेन 1 ऑल, या सिंपली आप लिख सकते हैं पेंटेनॉल, ठीक है। अगर 2 पे होता तो पेंटेन 2 ऑल लिख सकते थे, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन पे तो 4 मिथाइल पेंटेनॉल, फाइन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 2, लेट्स फिल द कार्बन फर्स्ट, सॉरी हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। आप सबको पता है हाइड्रोजन कैसे फिल करना है, 3 + 1 4, एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड, ये हो गया कंप्लीट, इसका सबकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब ये आपका ना ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O OH, एक्चुअल में ऐसे बॉन्डिंग है, ठीक है। बट कभी कभी ये ऐसे रहेगा, या तो फिर एक साथ COOH ऐसे लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इससे पहले मैं बताई हूँ जस्ट। तो लेट्स डू द नंबरिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल कंपाउंड, 1 2 3 4 5, सो इट्स पेंटेन। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, है ना। अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, ओइक एसिड लिखा, पेंटेन 1 ओइक एसिड, एसिड है ये, ठीक है। जितना भी ना एसिटिक एसिड वगैरह, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पता है कि नहीं, CH3COOH, ठीक है। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, मिथ इथ, दो कार्बन है ना, तो इथेनॉइक एसिड हो गया ये, ठीक है। एसिटिक एसिड कॉमन नेम हो गया, और ये हो गया IUPAC नेम, क्या हो गया इसका, अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर, मिथ इथ, दो कार्बन, तो ये हो गया इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो सिंपली ओइक एसिड लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि हर एसिड में ये COOH ग्रुप, कोई भी एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड, नाम सुना है फॉर्मिक एसिड का, कहाँ सुना है, चींटी जब काटती है ना हमें, तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। फॉर्मिक एसिड होता है उसके स्टिंग में, उसका जो स्टिंग होता है ना चींटी मधुमक्खी, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, वो भी एसिड ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि साबुन लगाना चाहिए, क्योंकि साबुन होता है बेस,
और वो हो गया न्यूट्रलाइजेशन, चलो वो अलग सी बात हो गई। तो इसे हम फिर यहाँ पे 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो ये हो गया हमारा पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ अगेन विल डू द फिलिंग 3 2 2। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट। अब पहचानो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, ठीक है। ये इस तरह से भी लगा हो सकता है, इधर H और डबल बॉन्ड O, ये हमेशा कॉर्नर में रहेगा। CH कार्बन हमेशा अगर सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तरफ सिंगल हाइड्रोजन और एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। इसे हमें लिख देती हूँ सिंपल से फॉर्म में ऐसे CHO। तो इसका सफिक्स क्या था, आल, AL आल, तो ये है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 1 आल लिखिए या ब्यूटेनॉल लिखिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ, लेट्स डू द फिलिंग। हमने देख लिया अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहां हम पहचानेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है, ठीक है, और सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा है ये बीच में, बीचों बीच, दोनों तरफ कार्बन और बीचों बीच ऑक्सीजन से, मतलब CO ग्रुप। तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्रुप, कीटोन, ठीक है, कीटोन ग्रुप। और इसका सफिक्स क्या था, मैंने बताया ओन, ONE ओन। तो अब हमारा हम काउंटिंग कहां से करेंगे, जिधर से लोएस्ट नंबर मिले। तो अब हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। ग्रुप को क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को 2, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 3 मिल रहा है। इट मींस ये हमारी सही नंबरिंग है, नीचे वाला नंबरिंग सही है। तो चलिए लेट्स राइट द रूट वर्ड मिथ एथ प्रोप ब्यूट। सोच लो क्या नाम होगा, ब्यूट 10, ब्यूटेन 2 ओन, ओके। तब सिंगल बॉन्ड इसलिए ब्यूटेन, और ई हमारा हो गया गायब, ई लिखना नहीं, कहीं पे भी ई नहीं है, ओके। फंक्शनल ग्रुप इज द प्रायोरिटी। तो ब्यूटेन 2 ओन, फाइन। आई होप ये सब समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो अब मैं बता रही हूँ प्रायोरिटी टेबल फंक्शनल ग्रुप का, कि इन सब में अगर कोई 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएगा तो हम कार्बन चेन की नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो जो प्रायोरिटी टेबल में पहले होगा, ठीक है, तो वहां से आपको नंबरिंग शुरू करनी है, ठीक है, जो सीनियर होगा, ओके। लेट्स सी। तो ये हमारा प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है हमारा ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलाइड, हैलाइड मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हैलोजेंस, नाइट्रो एंड RS एल्काइल, CH3 C2H5, ये सारे। तो अगर ये सब एक साथ आ जाए, जैसे अगर हम ये एग्जांपल ले, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक है अल्काइल ग्रुप, R लगा हुआ है, इसे ही अल्काइल को RC लिखते हैं। एक है डबल बॉन्ड, और हमारा यहाँ है कार्बोक्सिलिक, COH लगा, ठीक है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, हमें ये प्रायोरिटी टेबल देखना है, ठीक है। ये है आपका टोटल, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट्स वेरी वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है ये। तो क्योंकि और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, साइनो एंड बहुत सारे, बट उतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है अभी स्टैंडर्ड 10th में। अगर आप इतना जानेंगे तो दिस मच इज इनफ फॉर यू, ठीक है। तो इसे ही हम देखकर एक बार जस्ट लर्न इट, लर्न कर लो इस प्रायोरिटी टेबल को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, लर्न कर लेना बाय हार्ट, ठीक है। फिर डिसाइड करना और नेमिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास COH है, डबल बॉन्ड है, अल्काइल है। तो यहाँ इट्स वेरी क्लियर हियर कि COH को हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो मैं आगे दे दूंगी आपके लिए, बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपके माइंड में रहेगा वो, ठीक है। तो नंबरिंग हमेशा COH अगर कहीं दिख गया तो वो हमेशा सबसे पहले नंबरिंग वहां से होगी। विल डू द नंबरिंग फ्रॉम हियर 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग हो गई, उसके बाद अब होगा नेमिंग। नंबरिंग के बाद ही तो हम नेमिंग करते हैं ना, लेट्स डू द नेमिंग। तो नेमिंग के लिए हमारा ये क्या है, एज अ सफिक्स यूज होता है। तो सफिक्स पहले हम लिख लेते हैं 5 मिथाइल, 5 मिथाइल कितने कार्बन है, मिथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स,
हेक्स कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, तो हेक्स 2 इन, और मैंने हमेशा बताया ये इट इज द सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में सबसे लास्ट में यूज होगा। तो दिस इज कितने नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है? फर्स्ट कार्बन पे, तो 5 मिथाइल हेक्स, हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड या सिंपली इन ओइक एसिड, ठीक है, बस दिस इज ओनली द IUPAC nomenclature of this compound. And yes, you have to do the filling of hydrogen. मैं कर देती हूँ। 1 2 3 4 completed, 1 2 3 4, okay. So this is 5 methyl hexane 2 enoic acid या hexane 2 in 1 oic acid. Fine. Just note down this compound and do practice it. Okay, let's see some more compounds. तो हमारे सामने दो कंपाउंड्स ले लिया मैंने, स्क्रीनशॉट लेकर पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, यू कैन जस्ट ट्राई इट फॉर योर ओन। और चलिए तो मैं सॉल्व करती हूँ अब इसे। इसका नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरो भी है एंड मिथाइल भी है, एंड यहाँ हमारा लगा है एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। लेट्स डू द नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। सो हाउ मेनी कार्बन? 6। तो ये हो गया हमारा हेक्स, ठीक है। लेकिन सफिक्स का नाम पहले हम लिखेंगे। तो अब 5 पे मिथाइल भी है और क्लोरो भी है ना, मिथाइल और क्लोरो दोनों 5 पे ही है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या डिसाइड करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। मिथाइल और क्लोरो ग्रुप जब एक साथ आ जाएगा तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, तो हम इससे पहले लिख देंगे, जैसे 5 क्लोरो, 5 मिथाइल, मिथ एक प्रोब्यूटेंट हेक्सेन, हेक्सेनाल, हेक्सेनाल, आल, इसका सफिक्स क्या था? आल, और पहले ही कार्बन पे है तो हम 1, और ऑब्वियसली ये हमेशा कॉर्नर में ही होगा, हेक्सेनाल, ओके। तो 5 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेनाल, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कार्बन में देखिए कंपाउंड में OH भी लगा है, मिथाइल भी लगा है और कीटोन भी लगा है। नाउ जस्ट रिकॉल द प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल में क्या है, कीटोन पहले आता है ना, पहले कीटोन है उसके बाद अल्कोहल है। तो हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जिधर कीटोन है, so that ketone will get the lowest number. So let's do the numbering 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया हेक्स, कार्बन पता चल गया, कीटोन सेकंड नंबर कार्बन पे है, ये भी पता चल गया। अब यहाँ पे जब अल्कोहल और कीटोन, अल्कोहल और एंड कीटोन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है ना, और एज अ प्रीफिक्स भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीटोन हमारा प्रायोरिटी है, तो कीटोन को हम सफिक्स में लगाएंगे और अल्कोहल को हम प्रीफिक्स में लगाएंगे। मतलब जो रूट वर्ड है हेक्स वर्ड के पहले अगर है तो प्रीफिक्स होता है, और हेक्स के बाद है तो उसे कहते हैं सफिक्स। तो ये जो रूट वर्ड है हेक्स के पहले हम अल्कोहल के बारे में बता देंगे। यहाँ पे अल्कोहल यूज होगा एज अ प्रीफिक्स, क्यों? क्योंकि एक और फंक्शनल ग्रुप है जो क्या है, इससे ज्यादा सीनियर है ना। जब कोई सीनियर आता है हमारे सामने तो हम नहीं टिकते वहां पे, है ना। तो उसी तरह से अल्कोहल कीटोन के सामने नहीं टिकेगा, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में कीटोन इज सीनियर देन अल्कोहल। तो वी कैन डू द नंबरिंग, डू द नेमिंग लाइक दिस, 5 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, 5 पे हाइड्रोक्सी भी है, इट इज ऑलमोस्ट ओवर, 5 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, मिथ 8 प्रोब्यूटेंट हेक्स, हेक्सेनोन, हेक्सेन 2 ओन 2 सेकेंड कार्बन पे है ना, हेक्सेन का ई तो चला गया, ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ ई नहीं लिखना है, हेक्सेन 2 ओन। तो दिस इज आर IUPAC nomenclature for this compound, 5 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, ठीक है। ये दोनों जब एक साथ होंगे
तो यहाँ पे हमेशा अल्फाबेटिकली देखना है, ठीक है। H पहले आता है इसीलिए 5 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आई होप आपसे बन जाएगा, सॉल्व कर पाएंगे अब आप। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अलग से एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम फाइनली अपने इस वन शॉट को मैं ओवर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले फाइनली थोड़ा ईस्टर और ईथर देख लेते हैं। आई होप यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो चलो फाइनली अब हम लास्ट में ये पढ़ लेते हैं, ईथर और ईस्टर ये दोनों कंपाउंड बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं ना देखने में, इसीलिए इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानना है कि ईथर है या ईस्टर है, ठीक है। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR, मतलब बीच में बेचारा अकेले ऑक्सीजन है और उसके दोनों हाथ में क्या है, एल्काइल है, ठीक है। ऑक्सीजन अकेला है और दोनों तरफ कार्बन से बॉन्डेड है, तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कार्बन हो, बहुत लंबा चेन भी हो सकता है, छोटा चेन भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होगा तो वो हो जाएगा हमारा ईथर। और ईस्टर में क्या है कि कार्बन के दो तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन के दो तरफ ऑक्सीजन है, COOR है, ठीक है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी, COR, एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है और एक तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन है और एक तरफ सिंगल बॉन्डेड, मतलब एक कार्बन के दो तरफ ऑक्सीजन है। अब देखो फर्क क्या है, जब अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये एसिड हो जाएगा, है ना, लेकिन ये ऑक्सीजन ना ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन यहाँ डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिकॉल करो, देखो कीटोन में, अभी यहीं पे मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, कीटोन में डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ कार्बन है, यहाँ ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ भी है, कीटोन में क्या है, एक तरफ कार्बन है, यहाँ एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो डबल बॉन्ड O है, इधर R है और यहाँ OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन ईस्टर में H के साथ नहीं जुड़ा है, एल्काइल, एल्काइल मतलब क्या होता है, CH3 कार्बन के साथ जुड़ा है। इस कंपाउंड के देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, क्लियर है, फर्क समझ आ रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन C से जुड़ा है और यहाँ ऑक्सीजन H से जुड़ा है, एसिड में ऑक्सीजन H से जुड़ा है और ईथर में ईस्टर में ऑक्सीजन C से जुड़ा है। तो ये सारा कंफ्यूजन, इन सारी चीजों में कंफ्यूज मत होना, जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। तो लेट्स नेम इट, तो इसका जनरल नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, ईथर का नाम होगा एल्कोक्सी एल्केन और ईस्टर का नाम होगा एल्काइल एल्कानोएट, ठीक है, एल्काइल एल्कानोएट। तो एल्कोक्सी एल्केन मतलब एक ग्रुप हो जाएगा ऑक्सी और एक ग्रुप हो जाएगा एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस कंपाउंड, ये सब बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, तो हम काउंटिंग करते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितने कार्बन है, इधर भी एक ही कार्बन है और इधर भी एक ही, मतलब दोनों साइड मिथाइल ही है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं नाम, तो इट्स नेम विल बी मिथॉक्सी, वन कार्बन सो मीथेन, ठीक है, ये हो गया हमारा मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन अगर इसी तरह से इस तरह का कार्बन आ जाता है CH3OC2H5, ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि किसको हम ऑक्सी नाम देंगे और किसको एन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जिधर कम कार्बन नंबर है, लेसर नंबर, लेस कार्बन को हम ऑक्सी देंगे नाम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मिथॉक्सी और ये हो गया मिथ एथ, मोर कार्बन नंबर को हम देंगे एल्केन, मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। दिस इज मिथॉक्सी मीथेन और ये है मिथॉक्सी इथेन, फाइन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें बहुत क्लियरली हर जगह आपको नहीं मिलेगी एक ही वीडियो में, तो प्लीज जस्ट नोट इट डाउन। सो लेट्स डू दिस वन, ईस्टर। तो ईस्टर का हमारा जनरल फॉर्मूला है अल्काइल एल्कानोएट। तो अल्काइल किसे देना है और एल्कानोएट किसे देना है, ये बहुत इजी, बहुत सिंपल है कि जो भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है,
ठीक है, जो भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है वो हमारा हो जाएगा एल्काइल, और जो बच गया वो हो जाएगा OH। तो अब इसका नाम डिसाइड कर लो, मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल, मिथ इथ, इथानोएट। मिथाइल इथानोएट।